हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस ने आज भी कैश मार्केट में 5015 करोड़ का सेल ऑफ किया है। उसके मुकाबले डीआईआईस ने 6642 करोड़ की खरीदारी करी है। एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 34 करोड़ की सेलिंग। एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करी है 1364 करोड़ की। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन बाइंग करिए 2950 करोड़ की। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 665 करोड़। ठीक है, सॉरी, ये एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 2950 करोड़। अब गाइस आप ये सोच रहे हैं कि एफआईआईस, अगर ये सोचे कि एफआईआईस ने तो यहां पे बाय किया है, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन 1300 करोड़ बाय किया है, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 2950 करोड़ बाय किया है, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन यहां पे इन्होंने 665 करोड़ बाय किया है। तो गाइस मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया फ्यूचर में, ठीक है, चाहे फिर ऑप्शन में, क्यों ऊपर नहीं गया। ठीक है, कैश मार्केट में जो इन्होंने बिकवाली करी। तो गाइस सबसे पहला मैं आपको समझा दूं, डेरिवेटिव्स में, ठीक है, सेल के भी कॉन्ट्रैक्ट आपको बाय में ही दिखेंगे, बाय में ही पैसा लगेगा। अगर वो सेल करके गए हैं, मान लो वो एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर, मतलब स्टॉक आते हैं ना, 200 प्लस कंपनियां हैं, निफ्टी की 50 पूरी कंपनियां हैं, बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक हैं जो ऑप्शन फ्यूचर में काम करते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी के सारे स्टॉक हैं, सेंसेक्स के सारे स्टॉक हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आती हैं। ठीक है, उनके जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, जैसे कि फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर जितनी भी कंपनियां आती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ट्रेड हो सकते हैं सेल में। उन्होंने सेल की पोजीशन बना दी है फ्यूचर के लिए, मतलब आगे के लिए, कि आगे भी उनको क्या करनी है, सेलिंग करनी है, बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, बाइंग नहीं करनी है, उनको सेलिंग करनी है। तो उन्होंने क्या किया है, सेलिंग के लिए पैसा लगा दिया बाजार के अंदर। अब वो क्या किया, उन्होंने लगा दिया है ना, लगा दिया है मतलब वो बाय में ही आएगा ना पैसा। तो ये पैसा ना बाय में आ रहा है एफआईआईस का, लेकिन ये क्या है, ये है मेजर सेलिंग। मार्केट में ये सेलिंग है, तो ये एक बड़ा गेम है। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डीआईआईस बेचारे खरीद रहे हैं। ठीक है, क्यों खरीद रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है, अगर एफआईआईस बेचते रहेंगे, ये अगर इनको काउंटर नहीं करेंगे, तो ये 5000 करोड़ से ना, 5000 करोड़ का जो कैश मार्केट में सेल ऑफ आया है, उसी से ये निफ्टी को जो है ना 500 पॉइंट नीचे धकेल सकते हैं, उसी से ये सेंसेक्स को 3000 पॉइंट नीचे धकेल सकते हैं, उसी से ये बैंक निफ्टी को 2000 पॉइंट नीचे धकेल सकते हैं। ठीक है, नीचे नीचे डाउन, अगर डीआईएस खरीदे नहीं, ये भी बेचने लग जाए, तो पूरा का पूरा मार्केट ना क्रैश कर जाएगा। ये खरीद रहे ना, इसीलिए बाजार बचा हुआ है, थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए 200-300 पॉइंट के ऊपर रुक जा रहा है, लेकिन एक सेल ऑफ तो लग रहा है, क्योंकि 2-3 लोग जो है ना काफी ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं बाजार के अंदर। इसको समझने की कोशिश करना गाइस। मैं इसको कैसे समझाऊं, ये चीज आप ना समझिए। मैं एक डाटा दिखाता हूं आपको, ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग का। आज 27 तारीख हो गई, एफआईआईस 5015 करोड़ बेच के गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो आज ग्रॉस परचेज किया वो था 9488 करोड़, और जो ग्रॉस सेल था वो था 14504 करोड़। ठीक है, मतलब सेलिंग ज्यादा की, बाइंग कम करी। अब गाइस जहां पे इन्होंने 9400 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, वहां पे एफआईआईस का सबसे ज्यादा पैसा कहां है, कुछ बैंक में है। ठीक है, जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये है एक बैंक, आईसीआई, ठीक है, इनका पैसा है एक्सिस में। ठीक है, एक्सिस बैंक में इनका पैसा है, कोटक में, कोटक बैंक में। ठीक है, इस तरीके के ये बैंक है। एफआईआईस का दूसरा पैसा है बड़ा आईटी में। ठीक है, जिसमें टीसीएस से लेकर, ठीक है, इंफोसिस, इन्फी, ठीक है, एचसीएल टेक, ठीक है, जिसमें टेक महिंद्रा, ठीक है, इन सब के अंदर इनका पैसा लगा, और कुछ एफएमसीजी कंपनियां भी है जिसमें इनका मोटा पैसा लगा हुआ है। और लेकिन जो निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो निफ्टी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी इनका बहुत मोटा पैसा। जैसे मैं एक बड़ा सेक्टर ले लूं, फार्मा, ठीक है, जिसमें सिप्ला हो जाएगा आपका, सिप्ला हो गया आपका, सन फार्मा हो गया, ठीक है, सन फार्मा हो गया आपका, डॉक्टर रेड्डी हो गया,
ठीक है, डॉक्टर रेड्डी हो गया, इन सब के अंदर इनकी जो है ना मोटी बाइंग है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो बाइंग आ रही है ना, ये सब इन सारे स्टॉकों को खरीदते हैं। आज आप देखोगे आईसीआई करीब 1.5% से प्लस है, इतना बाजार खुलने के बाद भी 1.5% प्लस आईसीआई बैंक। एक्सिस नहीं गिरा, तो यहां पे इनकी बाइंग आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये अपने स्टॉकों को बचा रहे हैं। उसी तरीके डीआईआई जो ये खरीदारी कर रहे हैं, जहां पे इनकी मेजर होल्डिंग है, ठीक है, उन बैंकों को ये बचाने की, उन सेक्टर को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बाइंग आ रही है। क्योंकि अगर उनमें सेलिंग आ गई तो लगातार बाजार ना क्रैश हो जाएगा और इनको मोटा होल्डिंग के अंदर लॉस हो जाएगा, इसलिए ये खरीद रहे हैं। ठीक है, इनको खरीदना भी बहुत जरूरी है कि अगर ये नहीं खरीदेंगे ना तो वो स्टॉक अगर क्रॉस हो गए तो वहां पे ना क्रैश हो गए तो वहां पे लाखों करोड़ का भी लॉस हो सकता है, 50,000 करोड़ का भी। तो उसको बचाने के लिए इनकी खरीदारी आ रही है, प्रॉपर वे में काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाइस सबसे बड़ा गेम जो है ना वो एफआईआईस का है, क्योंकि इनके पास ना एक कंट्रोल है ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन को ये हैज करते हैं, इनके पास कंट्रोल है फ्यूचर का। ठीक है, इनके पास कंट्रोल है स्टॉक फ्यूचर का, स्टॉक ऑप्शन का। ठीक है, ये स्टॉक भी कर रहे हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर भी कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऑप्शन भी कर रहे हैं। तो इनके पास उसका कंट्रोल होने की वजह से ना ये कैश मार्केट में वहां का पैसा देख के एक टाइमिंग के हिसाब से जो है ना ये सेल ऑफ करते हैं और उससे ये पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं ये सारी चीजें भी आपको समझाता रहता हूं। आप देख रहे हो ना प्रॉपर वे में ये सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, 74,095 करोड़ ये बेच के चले गए। डीआईएस ने उसके मुकाबले 73,586 करोड़ लगा दिए मार्केट में। ठीक है, लेकिन बाजार का हाल क्या है, मार्केट नीचे है, निफ्टी आपका डाउन है, बैंक निफ्टी आपका डाउन है, सेंसेक्स आपका डाउन है, मिड कैप आपका डाउन है। ठीक है, सब तो डाउन है ना। ठीक है, तो यहां पे सारा का सारा खेल क्या हो रहा है, सारा का सारा खेल है टाइमिंग का खेल है सारा का सारा। ठीक है, किस टाइम कौन खरीदारी कर रहा है, किस टाइम कौन बिकवाली कर रहा है। ठीक है, और ये दो बड़े ही प्लेयर हैं गाइस, ये एक एफआईआईस, ये एक डीआईआईस। ठीक है, जो बाजार को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एफआईआईस बेचारे फंसे हुए, लेकिन डीआईआईस बेचारे फंसे हुए, लेकिन एफआईआईस तो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब एफआईआईस के साथ ना आज की डेट में जो हाथ है वो रिटेल ट्रेडर का भी है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा कारण है यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग आजकल क्रिप्टो कर रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने मूव करवा दिया लोगों को क्रिप्टो की तरफ, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में रिटेल ट्रेडर भी अब पैसा जो है अपना हल्का कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एक बड़ा फॉल भी हमको देखने को मिल रहा है, जब से वो सेबी के जो रूल आए हैं ना, उस रूल ने भी मार्केट को खराब कर दिया। ठीक है, उस रूल ने जो लॉट के साइज बढ़ा दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मार्जिन ओपन नहीं किया। अगर मार्जिन ओपन कर देते, चलो यार तुम कोई चीज बड़ी कर दो, तो एक मार्जिन ओपन तो कर दो, किसी को काम करने का मौका तो मिले। हाँ, मैं ये कहता हूं भाई, अगर आपके पास 10,000 है, आप 10% का क्रिप्टो में आप देख सकते 200% का टाइम का वो मिलता है, लीवरेज मिलता है, लेकिन हमारी मार्केट में कुछ है नहीं। तो क्या है, रिटेल ट्रेडर के पास कुछ है नहीं, एफआईआईस कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसे से पैसा बना रहे, हम लोग नहीं कर पा रहे। क्यों, ये इंडिया की ही मार्केट है जिसमें इस तरीके का कामकाज हो रहा है। वरना गाइस दुनिया भर के बाजारों में मार्जिन खुले हुए हैं, एक बाजार में लिक्विडिटी है, जिसकी वजह से बाजार प्रॉपर वे में अप एंड डाउन कर सकते हैं, कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, एक न्यूज बाजार को थोड़ी सी हिलाती है। ठीक है, बाकी कोई भी और किसी के हाथ में बाजार का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारी मार्केट में कंट्रोल है एफआईआईस का। अब ये एफआईआईस कौन है, ये फॉरगिन के हैं या फिर इंडिया का ही पैसा बस खाली फॉरगिन के नाम पर हमारे बाजार में चल रहा है, बस उस चलने की ताकत को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस मैं तो डेली टारगेट मारता हूं, क्योंकि मैं तो भाई देखता हूं ना इन सबके पैसे को कैसे क्या चलता है। आज भी हमने टेलीग्राम पे, ठीक है, जो भी लेबल दिए सबके अंदर जैकपॉट मारा है, सबके अंदर जैकपॉट मारा है, चाहे फिर वो निफ्टी हो। ठीक है, 23,000 का लेवल, पीई बाय दिया। ठीक है, हमने सेंसेक्स का जो लेवल दिया, ठीक है, 75,900, यहां पे भी हमने पीई बाय दिया और यहां पे भी हमने जैकपॉट लगवाया। निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा गेन किए। ठीक है, इसके अंदर सेंसेक्स के अंदर हमने 300 पॉइंट से भी ज्यादा गेन किए। क्यों कर पाए? और गाइस बाकायदा लेबल हैं, पूरे के पूरे लेबल दिए कि किस प्राइस पे खरीदना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, कितना एसएल है। ठीक है, और बाकायदा वॉइस मैसेज के साथ आपको बताया भी गया है।
हर एक चीज। तो हर एक चीज जब कैलकुलेशन के साथ चलती है ना, तो गाइस कोई माइकल लाल नहीं जो हमारी प्रिडिक्शन को खराब कर सके। मैं जिस तरीके का एनालिसिस करता हूं बाजार के अंदर, ठीक है, आपको वो हर एक चीज पहले से मैं सिखा चुका हूं। जितने भी पुराने लोग हैं, पूरे का पूरा एफआईस का एनालिसिस, पूरी ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन, ठीक है, पूरा इंडिया विक्स कैलकुलेट कर देता हूं, पूरा ग्लोबल मार्केट वहां पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बाजार में क्या होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, पूरा कमोडिटी का एनालिसिस और पूरा डॉलर प्लस आईएनआर का कैलकुलेशन। हर एक चीज मैं आपको पहले से पहले बता देता हूं, ठीक है। क्यों बता देता हूं? क्योंकि भाई मेरे को पता है कि बाजार में कैसे कैसे क्या क्या चलता है। क्योंकि आज की डेट में ना जो रिटेल ट्रेडर ना वो बहुत ज्यादा जो है ना मार्केट को लेके प्रोग्रेसिव है, ठीक है, वो उस तरीके से बाजार को नहीं समझ पा रहा है। पैसा तो लगा रहा है, उसको कमाना भी है, लेकिन वो कमा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उस कमाने के तरीके को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस एक छोटा सा एनालिसिस मेरा निफ्टी के ऊपर, कि मैं अगर कल के सेशन में काम करूंगा तो मैं किस प्रकार काम कर सकता हूं बाजार में, ठीक है। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ठीक है, और निफ्टी के लेवल समझना, ठीक है। अगर जो भी मुझे कामकाज करना है, ये 22,829 पे निफ्टी की क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी की 4864 पे और 75,366 पे सेंसेक्स की क्लोजिंग है, ठीक है। और ये जो मैं डाटा का एनालिसिस कर रहा हूँ वो है एफआईआईस और डीआईआईस का, ठीक है। इनके जो सेटअप है मार्केट के, ठीक है, उस मार्केट के सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका ये सेटअप है, मैं आज पहले से ही आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूं बाजार में, ठीक है। और इस प्रिडिक्शन को अगर ये सेटअप टूटेगा तो गाइस हमारी रेंज टूटेगी बाजार की, ठीक है। और अगर ये रेंज टूटी तो गाइस मार्केट में आप सोच लेना एक गैम्बलिंग हो रही है, ठीक है। अगर ये रेंज नहीं टूटती है तो गाइस इतना जान लेना बाजार ऐसे ही चलेगा और हम ऐसे ही डेली पूरे टारगेट मारते रहेंगे। हमने पूरा पूरा महीना, पूरे साल निकालने बाजार में अच्छा खासा काम करते हुए, ठीक है। तो आज भी मैं एक सेटअप बना रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। ये गाइस सेटअप है निफ्टी का, ठीक है। 22,829 निफ्टी है, ठीक है। 263 पॉइंट क्लोजिंग थी, अभी जो है प्रेजेंट में वो ये है, ठीक। मेरा जो लेवल है वो है 23,000, ठीक है। समझना ये जो लेवल है 23,000, ये जो लेवल है 23,050 और ये जो लेवल है 23,100, ठीक। यहां अगर बाजार आता है मैं पी बाय करूंगा, ठीक है। और यहां पे अगर बाजार आता है फ्यूचर में तो मैं सेल करूंगा, ठीक। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 48,064 पे क्लोजिंग है, लेकिन जब मैं खरीदूंगा वो मेरा लेवल होगा 48,500, 48,600, 48,700। यहां से मैं पी बाय करूंगा, ठीक है। सेंसेक्स का लेवल समझिएगा, $76,100, 76,200, ये मेरा लेवल रहेगा पी बाय का यहां से, ठीक है। जब बाजार इतना ऊपर चला जाएगा गाइस, ये एक सेटअप है रिटेल ट्रेडर का, ये एक सेटअप है एफआईआईस का, ठीक है। ये एक सेटअप है डीआईआईस का। वो कितना बाजार को चला सकते हैं ऊपर, ठीक है। रिटेल ट्रेडर कितना बाजार के बारे में सोच सकता है ऊपर, और एफआईआईस की जो रेंज है उसके हिसाब से, ठीक है। कहां से वो प्रॉफिट बुकिंग करेगी, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ना, इनकी प्रॉफिट बुकिंग कहां से होगी, ठीक है। डीआईआईस कहां तक खरीद सकते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर कहां तक समझ सकते हैं, वो मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। निफ्टी इतना ऊपर भाई 22,829 से मुझे लगता है 23,000 तक के लेवल, मतलब 170 पॉइंट प्लस, 120 पॉइंट, 220 पॉइंट प्लस, ज्यादा से ज्यादा 270 पॉइंट प्लस, ठीक है। इतना ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है 500 पॉइंट प्लस, 600 पॉइंट प्लस, 700 पॉइंट प्लस जा सकता है। तो मैं ऊपर के बाद एफआईस का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर की क्षमता खत्म, डीआईस का पैसा खत्म, ठीक। ये हमारा एक सेटअप हो गया किसका, एफआईआईस का, कि वो यहां से बेचना चालू करेंगे फ्यूचर में कहीं पे भी, ठीक है। वही बात करें निफ्टी की, दूसरा सेटअप ये कॉल का सेटअप है। कितना बाजार गिर सकता है एक बजट सेशन को देखते हुए, आम बजट भी आने वाला है, डीआईआईस काफी ज्यादा एक्टिव हैं बजट को लेके, ठीक है। उसका सिंपल रीजन है, इसीलिए वो खरीदारी भी कर रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है। रीजन है शायद बैंकों को काफी अच्छी राहत मिल सकती है, जो भी अभी इस समय जो भी न्यूज़ वगैरह चल रही है बाजार के अंदर, ठीक है। किसको लेके, डिपॉजिट को लेके, बैंकों के पास पैसा नहीं है तो वो लोन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उनकी एक अर्निंग सोर्स रुक चुकी है, क्योंकि काफी सारे बैंकों के नंबर भी खराब आए हैं, ठीक है। तो लगता है कि सरकार एक
आम बजट में राहत देगी। तो उस सेटअप को भी समझते हुए मेरा एक सेटअप बनता है 22,600, 22,650, ठीक है, और ये बनेगा 22,550। ये मेरा सेटअप है सी बाय का। मैं यहां से सी बाय करूंगा निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी 47,500, 47,600, 47,700, ऊपर से नीचे मैं आ रहा हूं 400 पॉइंट तक की, ठीक है। ये मेरा सी बाय का सेटअप रहेगा, ठीक। अगर मैं यहां पे आ जाऊं सेंसेक्स में, मैं सी कहां से बाय करूंगा, जब मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। 75,800, 75,900, ये 800 है गाइस, ठीक है। और सॉरी थोड़ी सी गलती, 74,800, 74,900, ठीक है। और ये 75,000 का लेवल, ये मेरे सी बाय रहेंगे यहां से, ठीक है। ये गाइस ये जो सेटअप है ये है अप एंड डाउन का, ठीक है। अप एंड डाउन का ये सेटअप इसलिए है क्योंकि बाजार में क्या हो रहा है, एफआईआई ऊपर से बिकवाली कर रहे हैं डाउन के लिए, ठीक है। डीआईआई नीचे से खरीदारी कर रहे हैं, ये खरीदारी कर रहे हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो एक रेंज सेट हो रही है बाजार के अंदर, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर है वो बाजार के अंदर मार्केट के साथ जाएगा। बाजार जिस तरफ जा रहा है, देखो अगर मार्केट एफआईआई ज्यादा नीचे धकेल रहे हैं तो रिटेल ट्रेडर इनके साथ, ठीक है। अगर डीआईआई ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं तो रिटेल ट्रेडर इनके साथ। तो बाजार ऊपर नीचे दोनों कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने दोनों सेटअप बना दिया आपके लिए, ठीक है, ये सेटअप हैं सारे के सारे वेट करने वाले। आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है, एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है, ठीक। वेटिंग का ये सेटअप है। आपकी जो निफ्टी की रेंज निकल के आएगी इसके हिसाब से वो निकल के आएगी 300 पॉइंट की। बैंक निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी करीब 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। और सेंसेक्स की जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 1000 पॉइंट की, ठीक है। इतना मूवमेंट आपको एक सेशन में दिख सकता है। और कल एक मंथली एक्सपायरी भी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, बैंक एक्स की, ठीक है। तो इसको भी समझ के इसी सेटअप के तहत हम लोग कामकाज करेंगे। और आप देखिएगा कल भी हम अपने टेलीग्राम पे यही लेवल प्रोवाइड करेंगे जो हम वीडियो के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन गाइस ये सारे के सारे जो लेवल हैं ये सब आपके लिए एजुकेशनल पर्पस है। आप खाली इसको पेपर नोट कीजिए और देखिए समझिए क्या बाजार इसी तरीके से चलता है। अगर इस तरीके से चलता है तो गाइस आपको बहुत कुछ मिलेगा मार्केट में सीखने के लिए, समझने के लिए और कुछ करने के लिए, ठीक है। तो सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये जो मैं आपके लिए सेटअप बनाता हूं ये सारा का सारा सीखने के लिए है। ये आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों दे सकता है, ठीक है। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों आपको मिल सकती है मजबूती से। बस खाली इस सेटअप को समझने की कोशिश करो। मैं क्यों ऊपर से खरीद रहा हूं, क्यों नीचे से खरीद रहा हूं, मैंने जो दिखाया आपको ग्रॉस बाइंग ग्रॉस सेलिंग कैसे होती है बाजार के अंदर, पर्टिकुलर सेक्टर के साथ होती है, बस उस तरीके को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट अच्छा है और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वीडियो के एनालिसिस को कोई बदल नहीं सकता। मार्केट अगर इधर आएगा तो बाजार को उधर से नीचे जाना पड़ेगा, मार्केट अगर नीचे आएगा तो बाजार को उधर से ऊपर जाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर दो ही लोग, सेलर और बायर, वो दोनों आप ही हो। आप सेल भी करते हो, आप बाय भी करते हो। आप नीचे से खरीदोगे, हमेशा ऊपर बेचोगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। आप हमेशा अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो ऊपर से तो बाजार को नीचे लेके आते हो। तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट बुक कर रहा है, कोई ना कोई तो लॉस खा रहा है बाजार के अंदर, उसकी वजह से बाजार नीचे आ रहा है। कोई प्रॉफिट कर रहा है तो उसकी वजह से बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आना जाना मार्केट का सब कुछ आप ही हो। बस आपके भरोसे ये बाजार चल रहा है। जिस दिन आपने एक तरफा सोचना चालू कर दिया सबके सब ने, उस दिन मार्केट एक तरफा, ठीक है,
और होता भी है कभी कभी ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, ऐसे 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 दिन भर ऊपर ही चलता रहता है, ठीक है। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट होता है, इसमें अंधा भी पैसे कमा लेता है। तो उस टाइप का जब मार्केट होगा तो सब पैसे कमाएंगे, लेकिन अभी वो मार्केट नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।